नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम लेके आए हैं कुछ ऐसे राजनीति के जो चीजें हम लेकर आते हैं आपके सामने, जिसका सरोकार आपसे तो होता ही है। और हमारे जो वोटर हैं, जो देश की जनता है, जो असली जो जनता है, जिनको सरकारी जो चीजें हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं, उनकी कायदे में जरूरत होती है, उनके लिए तो ये प्रोग्राम रहता ही है। और उन देश के जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक तबके के जो लोग हैं, उनके लिए भी प्रोग्राम होता है, ताकि जो अवाम है, जो देश की जनता है, उनकी जो समस्याएं हैं उन तक हम पहुंचा सके। लेकिन आज का मुद्दा बिहार पर रहने वाला है। बिहार में चुनाव आ रहे हैं, और साथ साथ बिहार में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये 20,000 से कहीं ज्यादा पहुंच चुका है ये आंकड़ा। लेकिन वहां की जो जनता है, वहां के जो राजनेता है, उनको जनता त्रस्त है कोरोना से। उनके पास नौकरी, काम, वो सब ठप पड़े हुए हैं। दोबारा से लॉकडाउन कर दिया गया है। 14 इलाकों में कुछ भी नहीं चलेगा। 114, माफ कीजिए, 114 इलाके हैं जहां पे ऑटो रिक्शा तक भी नहीं चलेंगे। इसके बावजूद जो हमारे नेता हैं, वो व्यस्त हैं चुनाव के समीकरण बनाने में, चुनाव में कैसे क्या किन चीजों को एडजस्टमेंट करनी है, उन सब चीजों में व्यस्त हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी हैं, और सब बिहार से ही हैं, और इनसे हम बात करेंगे बिहार की राजनीति पे। मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ। एक बार स्क्रीन पे सबको ले आइए। हमारे साथ सत्य प्रकाश जी रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीके राघव जी हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी से। कन्हैया पासवान है, भारतीय जनता पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रमोद बच्चन जी हैं, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कन्हैया पासवान जी से, बीजेपी के वक्ता हैं, उनसे हम जानेंगे कि जब बिहार में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 30,000 को ये पार कर चुका है, और लगभग बहुत बड़े एक एरिया में लॉकडाउन वाली स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी खुद बीजेपी के कई नेता भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बावजूद भी आपको लगता नहीं है कि चुनाव में हम जल्दबाजी कर रहे हैं उतरने में? क्योंकि एक बिहार जो है एक बड़ी स्टेट है, और पूरे देश में अपनी एक हैसियत रखती है। हेलो हेलो हेलो। जी कन्हैया जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो कन्हैया जी, हेलो कन्हैया हेलो। जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। नहीं, अभी शायद उनके साथ आवाज की प्रॉब्लम चल रही है। मेरे साथ सत्य प्रकाश जी हैं। सत्य प्रकाश जी, आपको नहीं लगता कि जब बिहार में जो आंकड़े हैं कोरोना हेलो। के, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खुद बीजेपी के कई नेता जो हैं वो कोरोना के संक्रमण में फंसे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि चुनाव में उतरने के लिए अभी हमारे जो नेता हैं बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दबाजी दिखा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात जल्दबाजी की है, वो तो अभी फाइनल डिसीजन इस पे हुई नहीं है कि चुनाव के डेट्स क्या हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ पार्टियां जो है वो अपने अपने लेवल पे तैयारी वहाँ पे शुरू कर दी है। और जी कोरोना वायरस के बाद ये भी एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद बिहार का जो पूरा कैंपेन होगा इस बार इलेक्शन का, वो पूरी तरीके से डिजिटल डिपेंडेंट होगा, पूरी डिजिटल रैलियां होगी। और पार्टियों ने अभी जी से अपनी तैयारी करनी शुरू भी कर दी है, और इसकी शुरुआत अमित शाह जी ने अपने रैली से कर भी दी थी। जी, उन्होंने वर्चुअल रैली। जो है वर्चुअल रैली करके यह बता दिया था। और भारतीय जनता जी पार्टी ने एक चीज और की है वहां पे कि इन्होंने अपने लेवल पे जो है व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जो सोशल साइट्स के प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से ये वर्चुअल तैयारियां कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, जनता दल यू और राजद भी अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही है। वो भी वर्चुअल रैलियां जो है कर रहे हैं वहां पे, और लोगों को जी कनेक्ट कर रहे हैं। जहां तक बात रही कोरोना जी वायरस के बीच में चुनाव में जाना, देखिए बिहार की दो समस्या है जो अभी, एक तो कोरोना वायरस है और बाढ़ की समस्या है। और इन दोनों के बीच में जी, इलेक्शन में जाना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे एक रिस्क चुनाव आयोग लेने जा रहा है, अगर इस बिल्कुल। तरीके की अभी फाइनल डेट्स आती है तब। क्योंकि जब तक फाइनल डेट्स इलेक्शन की नहीं आती, वहां नवंबर में फाइनल होने हैं, सरकार बनने हैं, नई सरकार गठन होनी जी है। जी जी, और तो सितंबर तक अनाउंसमेंट भी होनी है। हाँ, सितंबर तक मिनिमम 30-35 दिन जी तो चाहिए ही इलेक्शन के लिए।
बिल्कुल तो बिल्कुल इस बीच बिल्कुल। में कोरोना वायरस, बाढ़ और डिजिटल चलिए, रैली, वर्चुअल रैली की आपने बात की कि डिजिटल रैली के जरिए लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि जब डिजिटली उनको एक मीडिया के माध्यम से उनको प्रवासी मजदूर के बारे में की जब रिपोर्ट हम दिखाते थे, तो हमको कह दिया जाता था कि नहीं, ऐसे इतनी बड़े लेवल पे प्रवासी मजदूर अपना पलायन नहीं कर रहे हैं। इसी सवाल के साथ मैं प्रमोद बच्चन जी हैं, उनके पास भी जाऊंगा, जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के हैं। प्रमोद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। जी चलिए, आप प्रमोद जी, सुनो तो मेरी अगर ओर से देखा जी जाए, जी जी, जी जी जी, अगर आप सबों बिहार को का मेरी ओर चुनाव आ से रहा है और बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। और बिहार का चुनाव आ रहा है, लेकिन मुद्दे कई हैं। अब जो ताजा मुद्दा है वो कोरोना के बीच में चुनाव करवाने का है, तो कितना बड़ा टास्क ये वहाँ की जनता के लिए रहने वाला है और वहाँ के राजनेताओं के लिए रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना एक बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है और बिहार में जो है दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ते ही जा रही है। और जी, ऐसी स्थिति में इधर हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं तकरीबन जो है वो बाढ़ की सब चपेट उफान में आ पर है वो। चुकी है। जी। और जी जो तकरीबन बाढ़ की चपेट में आ चुकी है और इस तरह से जो है ऐसी हालात में चुनाव कराना, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जल्दी है, बल्कि बहुत बड़ी जल्दी है। और चुनाव जो है संक्रमण को देखते हुए, बाढ़ को देखते हुए इसको तत्काल जो है जी रोका जाना चाहिए। और जो है ये चुनाव जो जी, है ठीक संक्रमण है। हटने के बाद, बाढ़ हटने के बाद चुनाव कराना अति ठीक रहेगा। जी ठीक है। हमारे साथ जी श्री विजय भी जुड़ गए हैं, एक्स चेयरमैन हैं अररिया से। मैं इनसे भी जान लेता हूँ कि अगर अररिया के इलाके की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति है कोरोना वायरस की, और इसके साथ साथ चुनाव भी सर पर आ चुके हैं। क्या सिर्फ एक जो वर्चुअल जो एक फेस दिखाया जा रहा है हमारे नेताओं ने जो दिखाया है, क्या सिर्फ वही असली स्थिति है अररिया इलाके की या पूरे बिहार के इलाके की? जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। जी आपको नमस्कार है मेरा। जी जी, नमस्कार, आप बताइए। नमस्कार। आप, मेरा घर अररिया जी बिहार है। जी अभी अभी वर्तमान में मेरा अररिया लॉकडाउन में है। जी, तो क्या स्थिति है वहाँ की लॉकडाउन में? लॉकडाउन की स्थिति बहुत अच्छी है और सब अपने अपने घर में हैं। लॉकडाउन का सब मान मर्यादा रख रहे हैं। जी, अभी जो हमारे लेकिन भाई, लॉकडाउन अभी जो हमारे ये लेकिन बड़े लॉकडाउन में भाई, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा वर्ग है, उसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है ना। हजूर पहले बचिएगा तब ना नुकसान कीजिएगा। जी जी, नहीं, पहले बहुत अच्छी बात है, लेकिन बचेंगे आप तब। हजूर लेकिन जब हमारे जो नेता हैं वो तो चुनाव में उतरने की तैयारियों में लग गए हैं। अभी अभी जो हजूर हमारे ये बड़े भाई जो बोले हैं इसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। हमारे ये बड़े भाई जो बोले अभी हैं जी इसका मैं जो समर्थन ये कर रहा हूँ। भाई हैं जी इनका मैं समर्थन कर रहा हूँ। इस स्थिति इनका में मैं चुनाव समर्थन कर रहा हूँ। में वोट गेटिंग करना बहुत वाजिब होगा मैं हजूर। वोट गेटिंग करना बहुत वाजिब होगा हजूर। अभी अभी जी ऐसा माहौल में अभी चुनाव जी कर ऐसा इससे माहौल में खतरा चुनाव हो कर सकता है। इससे खतरा हो सकता है। जी, एक बार अभी कन्हैया अभी पासवान जो जी ये से बात भाई एक बार बोले कन्हैया अभी पासवान जी अभी से जो बात ये कर भाई लेते हैं, बोले बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कन्हैया पासवान जी, बीजेपी अब आवाज साफ है ना मेरी? कन्हैया पासवान जी, अब आवाज साफ है ना मेरी? जी जी, थोड़ा आ रही है आवाज। जी, कन्हैया पासवान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जी जो कन्हैया पासवान जी, मैं आपसे ये जानना बीजेपी के चाहता नेता हूँ भी कि कोरोना जो संक्रमित पाए गए, बीजेपी के उनके नेता भी ऑफिस कोरोना तक, संक्रमित आपके पाए ऑफिस गए तक भी और उनके उनका ऑफिस ऑफिस तक भी तक, आपके ऑफिस तक संक्रमण भी पहुंच उनका गया। ऑफिस तक भी राजभवन में भी संक्रमण कल पहुंच कुछ गया। पेशेंट्स आए हैं राजभवन में भी निकल कर। कल कुछ इस पेशेंट्स बीच आए हैं में निकल कर। आपको नहीं इस लगता बीच कि में अब जो आपको प्रवासी नहीं लगता मजदूर है कि वो भी अब वापस जो लौटेंगे? प्रवासी आपको नहीं मजदूर है लगता वो कि भी चुनाव वापस को थोड़ा पीछे हटाकर और जो दूसरी जो समस्याएं कोरोना वायरस की समस्याएं है, अभी आर्थिक स्थिति भी वायरस की ठीक नहीं है, समस्याएं है, लोगों की अभी भी, जनता की आर्थिक भी और स्थिति भी सरकार की ठीक भी, नहीं आपको नहीं है, लगता लोगों कि की भी, अभी जनता बाढ़ की भी की और स्थिति है? सरकार की। आपको आपको लगता नहीं है कि लगता कि चुनाव को थोड़ा अभी पीछे बाढ़ हटाना की चाहिए, स्थिति है? अभी हमें आपको चुनाव में नहीं चुनाव को कूदना थोड़ा चाहिए? पीछे हटाना चाहिए, अभी हमें चुनाव में नहीं कूदना चाहिए। देखिए, चुनाव एक सब 5 वर्ष पर जो इसका जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। और ये निर्णय भारत सरकार के निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे कि चुनाव कराना है कि नहीं कराना है। अभी जो वर्तमान में परिस्थिति हो गई है कोरोना वायरस से फैलने का,
बड़ा आपद दुखद समाचार है कि बहुत तेजी में पूरे बिहार में, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना वायरस का प्रकोप है। थोड़ा सा तो परेशानी है ही, लेकिन यह निर्णय प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी या देश निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे। अगर कराते हैं तो हम सक्षम है भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए। लेकिन उसमें देखिए दरअसल बात है, थोड़ा समस्या होगी। समस्या ये होगी, यह जनसभा नहीं हो सकती है, वर्चुअल रैली के अंतर्गत हो सकता है, लेकिन वो कराना चाहे तो करा सकते हैं, अन्यथा उन पर निर्वाचन पदाधिकारी के अति पर पड़ता है कि वो चुनाव करा पाते हैं कि नहीं। ठीक है, सक्षम है तो करा सकते हैं हम लोग, नतीजी है। ठीक है, लेकिन आपकी जो विपक्षी पार्टी है उसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा, उसने बीजेपी को निशाने पर किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग इन नव जमातियों से दूर हैं। आपको जमाती बता दिया। हेलो 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 जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। जी पासवान जी, मेरा ये कहना है कि आपकी जो विपक्षी पार्टी है जिसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बिहार की जनता बीजेपी नेताओं से दूर रहें, ये नव जमाती हैं। आपको जमातियों का तमगा दिया गया है। हेलो 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 जी पासवान जी, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपको? अरे नेटवर्क आपका नहीं आ रही है। ठीक है। पीके राघव जी, पीके राघव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। हाँ राघव, मेरा सवाल यही है, अब बिहार की राजनीति में जो जैसे हमारे नेता जो तैयारियां में लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं? दूसरी बहुत समस्याएं हैं बिहार के लिए, बाढ़ की समस्या है, लॉकडाउन भी है, कोरोना भी है, खुद नेताओं को कोरोना पहुंच गया, राजभवन तक कोरोना पहुंच गया, लेकिन जो हमारे नेता हैं वर्चुअल रैली कर करके लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बता रहे कि चुनाव होगा। ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों के बीच में होगा? क्या चुनाव ही सब कुछ रह गया है क्या हमारे नेताओं के लिए? देखिए, नेताओं की मानसिकता इसी बात से पता लग रही है, बिहार इतनी दुर्दशा में है, बाढ़ के हालात आप वहाँ जानते ही, हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के कारण वहाँ वैसे ही बहुत क्षेत्र में दिक्कतें हैं। दूसरा कोरोना वायरस है और बाढ़ के बाद जो महामारियां फैलती हैं, सबको पता है बीमारियां कितनी फैलती हैं बाढ़ के गंदे पानी के बाद में। उसके बारे में सोचना चाहिए, जबकि ये चुनाव के बारे में सोच रहे हैं कि चुनाव इनके लिए ज्यादा अहम रह गए हैं लोगों की जन समस्याओं से ज्यादा, ऐसा लगता है। मेरे मानने से चुनाव अभी नहीं होने चाहिए, चाहे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर देने चाहिए जब तक ये कोरोना माहौल चल रहा है। दूसरा ये बाढ़ का माहौल है बिहार में, ऐसी अवस्था में क्या चुनाव हो करवा पाएंगे, क्या वो होना पाएगा? ये तो एक प्लानिंग लगती है कि उनको ये लगता है कि उनका जो कैडर वोट है वो तो वोट डालेगा, जनता तो फंसी रहेगी कोरोना और बाढ़ के चक्कर में, इन्हें तो उनसे मतलब नहीं। तो ये अपनी राजनीति सिद्ध करना चाहते हैं कि इसी बहाने उनका कैडर वोट उनको मिलेगा, क्योंकि जैसे कि भाजपा का आपको पता है ये कैडर वोट है, जनता दल का कैडर वोट, जेडीयू का कैडर वोट है, तो ये सोचते हैं कि हमारा कैडर वोट तो गिरेगा, लेकिन आम जनता वोट डाले न डाले उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वो तो फंसी रहेगी कोरोना के चक्कर में। रेड जोन कितने सारे हैं, आप बिहार में देखिए ना, कितने सारे रेड जोन कर रखे हैं, आदमी घर से नहीं निकल सकता तो वोटिंग डालने कैसे निकलेगा? और रिस्क कितना बड़ा है जनता के ठीक है, लिए, वोट डालने जाएगा। सत्यप्रकाश जी, आपने जैसे बताया कि जो देश के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी एक वर्चुअल रैली के जरिए बिहार की जनता को संबोधित किया, लेकिन एक लाइव टेलीकास्ट जब हमने प्रवासी मजदूरों का दिखाते हैं तब वो कहते हैं कि भाई स्थिति इतनी भयंकर नहीं है। आप उस विजुअल्स पे विश्वास नहीं करते, लेकिन आप लोगों के घरों तक जाके एक ये वर्चुअल रैली के जरिए ही आप ये विश्वास दिलाने में लगे हैं कि स्थिति सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जनता है वो त्रस्त है। हमने जो दिल्ली के हालात देखे, जब दिल्ली से पलायन हो रहा था, लोग सड़कों पर जा रहे थे, क्या क्या उनकी प्रतिक्रियाएं थी अपने नेता के लिए, अपने शासन के लिए, वो भी सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी। क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी लोग अभी जो हैं वो अपना माइंडसेट तैयार करके बैठे हैं, और जो साथ में अभी जो 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 नीतीश कुमार का जो सुशासन जिसको कहा जा रहा है, क्या उस सुशासन पर उन प्रवासी मजदूर का जो पलायन है वो भारी पड़ेगा? देखिए अंशुल जी, दो चीजें हैं। इस बार का जो बिहार की इलेक्शन की जो अभी तक चर्चाएं हो रही है कि वर्चुअल रैलियां होगी, डिजिटल इलेक्शन होंगे,
कैंपेनिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, जो पलायन की विषय रही उस पर सरकारें गंभीर है, सरकार जो है राहत पैकेज दे रही है। देखिए प्रैक्टिकली इन सब चीजों का अगर आप ग्रास रूट पे देखेंगे तो बहुत कम ही इम्पैक्ट होता है। और आपको आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो प्रैक्टिकली इन हाँ जी, सब आवाज चीजों आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए सत्यप्रकाश। हाँ, प्रैक्टिकली इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है डिफरेंट है। आप एक जी टेलीविजन चैनल के माध्यम से अनाउंस कर देते हैं कि मैं इतना पैकेज दे रहा हूँ, उसका क्या ग्रास रूट पे जो डिलीवरी है वो प्रॉपर हो पाती है? जो माइग्रेशन हुई अभी, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार के लोग ही अफेक्टेड रहे लॉकडाउन के बाद, और इस परिस्थिति में चुनाव कराना बिहार में जी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जो WHO के ऑब्जर्वेशंस हैं कि कोरोना वायरस की जो ये काल है, ये बहुत जल्दी हम इससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। इस वजह से अगर इस कंडीशन में आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की बजाय, क्योंकि देखिए क्या है कि आप अनाउंस कर देंगे कि बिहार में हम नवंबर में इलेक्शन कराएंगे, अक्टूबर एंड से स्टार्ट करेंगे, तो आप लाख कोशिश कर ले, लाख रिस्ट्रिक्शंस लगा ले, लॉकडाउन लगा ले, भीड़ तो आएगी, रैलियों में भीड़ तो आएगी, क्योंकि बिहार जो सोशल इंजीनियरिंग फैक्टर है वो कंप्लीट दूसरे प्रदेशों से डिफरेंट है। वहां पे बड़े इजी वे में लोगों के साथ इतनी समस्या है, नेता भी इतने पॉपुलर होते हैं कि जैसे कुछ क्षेत्र में लालू यादव बहुत पॉपुलर है, कुछ क्षेत्र में नीतीश कुमार बहुत पॉपुलर है, उनके समर्थक उनको देखने आएंगे, रैलियों में आएंगे, तो वहां पे कोरोना वायरस का जो एक स्प्रेड होने का खतरा है वो ज्यादा रहेगा। और ऐसी परिस्थिति में महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेडी से हैं। डॉक्टर महेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, डॉक्टर महेंद्र के पास जाने से पहले मैं कन्हैया पासवान जी हैं। पासवान जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी 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 पासवान जी, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो सीधा सीधा जो अपना समर्थन है वो जेडीयू को दे दिया, नीतीश कुमार को दे दिया, और उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दी है कि भैया हमारा जो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो नीतीश जी होंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने बहुत जल्दी नीतीश कुमार के आगे सरेंडर कर दिया? क्या बोले? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जी पासवान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने सीधा सीधा नीतीश कुमार को अपनी तरफ से भी उनको चेहरा बना दिया मुख्यमंत्री का, कि नीतीश कुमार ही अगले जो चुनाव आ रहे हैं इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के। आपको नहीं लगता कि आपने नीतीश कुमार के आगे एक तरह का सरेंडर कर दिया? आपको नहीं लग रहा कि आपको भी जो सुशील मोदी हैं उनको एक पे थोड़ा विश्वास जताना चाहिए था, उनको भी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बना के उतारना चाहिए था? आपको नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के आगे सरेंडर कर दिया? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। और नेता हमारे भाजपा में अनेकों हैं। बिहार में महागठबंधन के एनडीए के साथ हम लोग गठबंधन है, और जो अभी तक वर्तमान स्थिति तक सीएम आदरणीय नीतीश कुमार जी है हमारे हैं, और सेंट्रल नेतृत्व करेंगे कि कौन सीएम बनेंगे कौन नहीं। अगर जदयू को अगर समर्थन देने की बात होगी तो जदयू को होंगे मुख्यमंत्री, अगर भाजपा के होंगे तो भाजपा भी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अमित शाह जी ने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया ना कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अमित शाह जी बोले कि सीएम नीतीश कुमार जी होंगे, चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे एनडीए कैंडिडेट, और एनडीए कैंडिडेट घोषणा हुई है तो घोषणा रहेंगी। अब देखिए वहाँ चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा क्या किस तरह से स्थिति होगी है। और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं, और वर्चुअल रैली के अंतर्गत चुनाव होगी, इसमें नो डाउट की बात है, कहीं कोई अति नहीं है। और जिस व्यक्ति को डर है तो कि हम चुनाव में जाने में डर लगता है, हाँ चीजें होने
बहुत बड़ा अंग साथी है। हमारे 15 साल से संबंध है उनके, और मुख्यमंत्री हमारे एनडीए के जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जी। मैं यही और जानना चाह रहा रहेंगे हूँ, भी। जब जैसे आपने नीतीश जी को अपना समर्थन दे दिया, वो आपके अंग हैं, वो आपके गठबंधन में रहे हैं, बहुत सालों का पुराना आपका संबंध है। महाराष्ट्र जी में जी जब ये स्थिति बनी थी, तब आपने क्यों जी उद्धव से अपना समर्थन वापस लिया, उद्धव से अपने संबंध खत्म किए, गठबंधन खत्म किया? जी। नहीं, वहां ऐसा मैं क्या हुआ? नहीं, उद्धव 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 ठाकरे के लोग हो गई थी, नॉट हम लोग उससे संबंध खराब किए थे। उद्धव ठाकरे अपने आप को उन दिग्भ्रमित हो गए, कांग्रेस के हाथ में, एनसीपी के हाथों बिक कहीं चुके ऐसा थे। तो नहीं उद्धव बिहार ठाकरे, में, कहीं ऐसा तो नहीं बिहार में जो सिनारियो तैयार हुआ कोरोना काल के अंदर, प्रवासी मजदूर वाला जो जो फैक्टर तैयार हुआ, आपको ये तो नहीं जी लगा जी। कि स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की वहां पर, इसीलिए नीतीश कुमार को आगे रखा जाए, और अगर ऊंच नीच कहीं नहीं चुनाव में नहीं होती है तो नीतीश के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे बिहार में ही नहीं, पूरे देश के ही नहीं, पूरे दुनिया में कोरोना के से काफी ग्रसित है। काफी देश, पूरे दुनिया ही इससे अति नहीं, लेकिन प्रभावित है। आंकड़े तो हमारे अभी बढ़ बिहार रहे में हैं, ही बिहार नहीं। के बढ़ रहे हैं, छठे नंबर पे है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात ये, खुद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अरे हैं वो भी सर इससे सर, प्रभावित होने लगे हैं। बिहार में 12 करोड़ आबादी है। उस बनस्पत आंकड़ा कहाँ है जी, हमारा, जिसका हमसे कम आबादी है? लेकिन उस लेकिन आदमी उस स्टेट का लेकिन सिर्फ स्थिति कोरोना देखिए ही जो नहीं है ना हालात कर बिहार रहे में, हैं। साथ में बाढ़ और भी है, हमारे नीतीश साथ में कुमार, बाढ़ भी कोरोना है, किस तरह से प्रवासी संभव, मजदूर भी है। मृत्यु दर भी हमारा बिहार में कम है, कोरोना बीमारी का भी अति जो कम है हमारे स्टेट में। हमने ठीक है, जितना मतलब ठीक। ढंग से सींचा है, जितना ढंग से हम लोग ने इनका ब्रीफ किया है, इसका परिणाम है कि अच्छे ढंग से हमारे बिहार में भैया जी कोरोना टेस्टिंग रेट पर क्या है बिहार नियंत्रण में, पाया गया। ये बताइए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कोरोना के ट्वीट साथ किया साथ है सर बेरोजगारी आपको का आंकड़ा बहुत ज्यादा नव है जमाती, बिहार में इस बार। नव जमाती बता दिया है, अरे बीजेपी के नेताओं को तेजस्वी नव यादव का जमाती। कोई मुद्दा नहीं है भाई, समझ गए? तेजस्वी जी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। आज जी तक कभी सरकार में, जिस समय कोरोना था वो दिल्ली में बैठे हुए थे, और वो अभी आके ढिंडोरा पीट जी। रहे हैं। कहने रोड पर किस पंचायत में गए, किस वार्ड में गए, किस नहीं, विधानसभा में गए, लेकिन जब बता लॉकडाउन दीजिए। हुआ तो कहीं जिसको जहाँ तो रहना था ऐसा कोई वहां प्रभावित रह नहीं गया किया वो। क्या है? वो ठीक है, झूठो के ढिंडोरा ठीक है, पीटने से ठीक है, होगा? तेजस्वी भाई का सोने न चलेगी? हाँ, जनता बुझ रहा है, बिल्कुल, जनता भली बाजी बुझ रहा है, कौन ठीक काम है। किया है देश हित में, समाज हित में, प्रदेश हित में, उसको लोग लाइक करेगा। तेजस्वी यादव, अब रामविलास जात पात पासवान जी की कैसे राजनीति नहीं कंट्रोल रहेगी। करेंगे? आज अब जात पात पासवान की बोल रहे राजनीति हैं तो कि ठीक है, विकास, सत्यप्रकाश जी कुछ विकास का कहना चाह मुद्दा रहे हैं, रहेगा भाई तो साहब। सुनिए। जो विकास कन्हैया करेगा जी, वो उसकी सरकार बनेगी। हमारी सरकार पूरे इंडिया नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे ठीक विधि है, विश्व में पासवान अच्छा जी, विकास का 1% लहराया है और रहेगा। आ, ठीक है, कन्हैया सत्यप्रकाश जी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। हाँ हाँ, मैं इनसे एक दो पॉइंट था कि बिहार में कोरोना की जो स्प्रेडअप है वो उतनी नहीं है जैसे और किसी स्टेट में है। दो चीजें हैं बिहार में। बिहार में एक तो टेस्टिंग रेट क्या है वो भी थोड़ा बता दीजिए आप पब्लिक को, नंबर वन। नंबर टू, आप कह रहे हैं कि जो हमारा अलायंस है वो बहुत हेल्दी अलायंस है, हमारे साथ अलायंस के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, हमने नीतीश कुमार को अपना चेहरा फिर से डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या रामविलास पासवान जी जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पर भी थोड़ा बता दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार फिर जिस प्रकार पिछले चुनाव में वो लालू के साथ चले गए, फिर चुनाव जीतने के बाद आ गए, कहीं इस तरीके का इक्वेशन बनने का जी, फिर से कोई संभावना तो नहीं है और ये अभी भी? नहीं नहीं दूसरी नहीं, स्टेट में तो वो इंडिपेंडेंट बात नहीं है। कैंडिडेट भी चिराग टारगेट भाई होने लगे थोड़ा हैं। सा उनके सोच में थोड़ा सी हो रही, डिस्टर्ब हो रहे हैं। चिराग भाई जो कहे मतलब थे, आपके अनुसार चिराग पासवान जो है वो अपने सही पिता है। का बात नहीं मान रहे? जी नहीं, आपके अनुसार चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान की बात को नहीं सुन रहे हैं? नहीं नहीं, सुनेंगे, सुनेंगे, सुनते हैं। एनडीए का कंडिडेटी अंग है हमारा। हमारे सरकार में मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, हमारे नेता है चिराग पासवान जी। वो अपने जीतन सुझाव राम दिए हैं कि मांझी से भी कोई चुनाव का हमको बढ़ाने। जीतन देखिए, राम वो मांझी से चिराग भी कोई पासवान जी ने जी, अपना प्रस्ताव दिए, और वो हिसाब से वो निर्वाचन पदाधिकारी का चुनाव कब कराना है, निर्वाचन अभी कराएंगे तो हम तैयार हैं, बाद में कराएंगे तो हम तैयार हैं।
जिस समय कराएं ठीक है, सक्षम हम कन्हैया लोग हैं। पासवान जी, अब जो कन्हैया व्यक्ति पासवान जी, नहीं तैयार है, सब जिस आपके व्यक्ति का कोई गठबंधन के मुद्दा सभी लोग नहीं अच्छे है, हैं। जो व्यक्ति आरजेडी या कोई कांग्रेस का मुद्दा नहीं है प्रदेश में, विकास विरोध क्या चीज होती है, कोई कहाँ कांग्रेस कहाँ गई? कांग्रेस कोरोना वायरस में कहाँ एक दिन एक स्टेटमेंट दिया? आप आज राहुल गांधी हमारा चाइना से लड़ाई विवाद हो रही है और चाइना का भाषा बोल रहे हैं। सोनिया गांधी चाइना के भाषा बोल रही है। बड़ा आश्चर्यजनक बात चल रहा है। बिहार के विकास की कोई बात नहीं चाइना करेगा। पे क्यों जा रहे हैं आप? सुनिए बिहार के विकास की बात कीजिए ना, बिहार आपके चुनाव पास जो है बिहार में है, समस्या बिहार चाइना में में है, इलेक्शन नहीं बाढ़ है। जो है वो बिहार में है, आप चाइना क्यों जा रहे हैं? और रही बात राहुल गांधी नहीं की, सर, हम बिहार को पति दे रहे हैं सर। देखिए जी बिहार का विकास आप ही यही दूसरी बता रहा है पार्टी कि की आपने बात कर बाढ़ रहे से हैं। निपटने के लिए आप क्या ये किया? बताएं कि सुशील बताएं ना। मोदी, हेलो, जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, तब सुशील मोदी ने मेहनत की, ग्राउंड पर जाकर मेहनत की और बीजेपी की जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर काम किया बीजेपी के लिए। आज वो साइड लाइन क्यों है? आपको नहीं लगता कि कौन कह उनको दिया भी साइडलाइन? ऑफर कौन करना कह चाहिए दिया था कि आपको मुख्यमंत्री का साइडलाइन? चेहरा होना हमारा चाहिए? नेता सुशील मोदी, आपको नहीं लगता कि स्टेट मुख्यमंत्री का चेहरा लीडर है सुशील मोदी को हमारे। होना चाहिए? डिप्टी सीएम है कि सुशील मोदी, डिप्टी सीएम है सुशील मोदी, नहीं, राष्ट्र ठीक है, देश लेवल का नेता है हमारे सुशील मोदी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सुशील जमीन से मोदी को सींचा चेहरा नहीं हमारे बनाना सुशील चाहिए मोदी, था। आपने तो हर झट गांव से हर अपने पंचायत को सींचा गठबंधन है को सुशील चेहरा बना मोदी। दिया। अरे गठबंधन बिल्कुल के बिल्कुल, साथ मैं है, वही चीज 15 साल आपसे से बोल रहा हूँ। पुराना बात हम लोग को है। एनडीए से, जदयू से, लोजपा से है, बीजेपी से है। जी, भाजपा बिहार में जी इस बार ये चाहती है, उनको पता है उनके पास कोई इशू जी नहीं है। कोरोना काल में जो पलायन हुआ है प्रवासियों का, जी वो बहुत बड़ा जी, इशू रहेगा बिहार के अंदर, और भाजपा पे मैं कोई वही इशू जानना चाह रहा नहीं हूँ है कन्हैया इसको लेके पासवान जी, जो बचने के पलायन लिए। हुआ है, हाँ, इसका नुकसान की भरपाई कौन इसीलिए करेगा? कैसे सुशासन इसके बाबू पे नुकसान की ठीकरा भरपाई फोड़ना होगी इस चाहते चुनाव हैं में? ये। अरे पलायन हुआ है तो उसको सभी व्यक्ति को बिहार में वर्क दिया जा रहा है, मनरेगा के तहत, 7 निश्चय के तहत, जो जहां तक हो रही है स्टेट गवर्नमेंट इस स्थिति परिस्थिति में जो करिए रहे हैं सरकार। एनडीए करिए रहा है, जदयू कर रहा है, भाजपा कर रहा है, लोजपा कर रहा है, सभी कहीं ना किसी रूप में कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, इस डिबेट चैनल में बरसात के मौसम में मनरेगा के तहत कौन सा काम करवा रहे हैं आप लोग? चलिए, मैं अरे एक भैया, श्री जो विजय भी हमारे साथ अभी जुड़े जो हुए हैं, प्रवासी बिहार में जो इनकी है, तो उसके लिए किसी प्रकार का काम, जहाँ बाढ़ नहीं है उसके लगे वहां तो उनको काम देना पड़ेगा ना भाई, उसको काम दिया जा रहा है। श्री विजय जी, आप मेरे को बताइए, जो बिहार का जो पलायन हुआ, सभी दुनिया के देश के लोगों ने उसको देखा कि कैसे जो बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं वो दूसरे प्रदेशों से वापस बिहार की तरफ रुख कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार की सरकार उन सबको अपने ही प्रदेश में रोजगार देगी, और ऐसा रोजगार देगी वो परमानेंट होगा, ताकि वो जो प्रवासी मजदूर हैं दोबारा अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे स्टेट में ना जाए, जैसे दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, दूसरी स्टेट में ना जाए? आपको ऐसा लगता है ऐसा संभव है स्थिति? देखिए, थोड़ा कठिन तो है ही, लेकिन निश्चित तौर पर संभव होगा। बिहार में हमारे एनडीए सरकार उसको संभव करेंगे, और जितना प्रवासी आए हैं सभी हाथ को काम देंगे, सभी व्यक्ति, सभी मजदूर को काम मिलेगा। आप थोड़ा समय दीजिए, निश्चित तौर पर हमारे स्टेट में हमारे सरकार सभी मजदूर को काम देंगे। पिछले 15-20 साल से क्या कर रहे थे आप? ठीक है श्री विजय। अरे भैया, हमने जो 20 साल 15 साल में जो काम किया है, 20 साल में आप ये बताइए कितने जॉब लगाया आपने? क्या कर रहे थे, कितनी इंडस्ट्री लगाई है, ये बताइए ना। बिहार में बिहार के लोगों को बाहर क्यों जाना पड़ता है? काम किया, आप बताइए ना। पिछले 60 साल वाले आपने क्या किया भाई? बिजली बनाते हैं वो जी नहीं, रेलवे को देनी पड़ेगी। इंडस्ट्री लगाए हो, उद्योग लगाए हो, जिसमें प्रवासी वापस आने के लिए सोचे। उससे पूर्व में कांग्रेस आई सरकार थी, उससे पूछिए कि आपने क्या किया। कांग्रेस थोड़ी सरकार है सर बिहार में आपकी सरकार है, वो नहीं करोगे, कांग्रेस थोड़ी करेगी। कांग्रेस की जिम्मेदारी थोड़ी है जो वो लगाएगी सरकार आप चलाओगे। आप सरकार का काम है उद्योग लगाना। आप 15 साल में 15 साल में क्या कर रहे हैं ये नौकरी मिली, अभी जो नौकरी मिली है वो पूरे भाजपा ने क्या किया? कितने उद्योग लगाए प्रवासियों को वापस बुलाने के लिए कि बिहार के लोग बाहर ना जाए? उसके लिए क्या किया आपने? कितने उद्योग लगाए?
एक भी इंडस्ट्री आपके उसमें नहीं लगी अरे है। उद्योग के लिए इंडस्ट्री के लिए प्रयास किया जा रहा है। इंडस्ट्री तुरंत तो नहीं हो 15 जाती साल में है। सभी एक भी चीनी प्रयास मिल, नहीं करा सभी क्या आपने? कारखाना, कल कारखाना, जूट मिल, अरे सब को प्रयास किया नीतीश जा जी कह रहा है। रहे हैं, सभी सुनिए जितना सुनिए राघव व्यापारी जी, हैं बाहर के कन्हैया जी इंडस्ट्री के लिए, सुनिए, उनको नीतीश जी ऑफर का दिया बयान गया, आया आइए है, बिहार में वो कह व्यवसाय रहे हैं कीजिए। कि बिहार 15 में साल में सबसे आपका ज्यादा एक भी बिजली ऑफर बनती है, एक्सेप्ट नहीं लेकिन हुआ। वो जो अरे बिजली है वो कुछ नेपाल को देनी पड़ जाती है और कुछ रेलवे को देनी पड़ जाती है, इसलिए बिहार खाली हाथ रह जाता है। भाई मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो 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 बिजली बना रहे हैं, जो उसमें मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, जो मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, जो भी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है संसाधनों का, वो बिहार का लग रहा है। लेकिन जो बिहार की जो जनता है वो अपना टैक्स का पैसे से दूसरी स्टेट को, दूसरे देश तक को बिजली प्रोवाइड कर रही है, उनको खुद बिजली नहीं मिल पा रही है, उनको खुद इंडस्ट्री नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी कैसी सुशासन की जो व्यवस्था चल रही है कि जो वहां की आम जनता है वो त्रस्त है और उनके अड़ोसी पड़ोसी वो मस्त है। नहीं ऐसी बात नहीं है। बिहार में जितना बिजली उत्पादन, जितना बिजली मिल रही है, सक्षम है सभी व्यक्ति बिजली से 24 घंटा बिजली कंटिन्यू मिल आपको रहा मेरी है आवाज मिल सर। रही है? श्रीविजय जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सिविक डिबेट को सभी भाई साहब को इस चैनल में स्वागत है, मेरी ओर से प्रणाम है। मेरे विजय भाई भी जो है प्रमोद बच्चन जी, प्रमोद बच्चन जी, आप ये बताएं कि कोरोना का जो ये जो पूरा फैक्टर है और साथ में ये जो बाढ़ का और जो दूसरी जो चीजें हैं प्रवासी मजदूर जैसी, क्या आपको लगता है कि बिहार में सुशासन की जो सरकार है उसको कितना बड़ा चैलेंज देती आएंगी ये सब चीजें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सुशासन की कोई सरकार है ही नहीं बिहार में। जहाँ तक सुशासन 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 कह करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, अच्छे शासन अच्छे दिन की बात कही जा रही है। विगत 15 साल में 5 साल माननीय नीतीश कुमार ने कहा मेरे को मौका दी, जनता ने, बिहार की जनता ने विश्वास करके नीतीश जी को मौका दी। मैं नहीं कहता हूँ उन्होंने विकास नहीं किया, लेकिन विकास के नाम पर विगत 15 साल में विकास के नाम पर जो लूट खसोट हुई है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो जॉब कार्ड, मनरेगा के जॉब कार्ड कर्मी हो, चाहे बाढ़ की विदिशा और चक्रवाती तूफान, ये तेजदार आंधी से लोग त्राहिमाम लोगों की जो राहत पैकेज है, चाहे राहत पैकेज के नाम पर जो है बंदर बांटो, है ना। और अभी हाल फिलहाल में देख लीजिए विकास की बात कर रहे हैं, 230 करोड़ की लागत से गंडक नदी के पास जो पुल बनी, माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू ने जो उद्घाटन आज से 1 महीना पहले किए हैं, वह पुल देखिए पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और कोसी नदी या परमान नदी या गंडक नदी या महानंदा नदी चुनाव कराने की हड़बड़ी को दिखा रहे हैं, लेकिन इसका व्यापक पैमाने पर कैसे सुधार होगा, कैसे जनता के कोरोना से लोग बाद में मरेंगे, लेकिन विकास के नाम पर जो पुल पुलिया रोड नाला, जहां भी लोगों को रोजगार कार्ड देने की बात कही गई है। आखिरी कमेंट ठीक है, कन्हैया पासवान आखिरी कमेंट दीजिए आप। हेलो जी हेलो जी ठीक है। हेलो प्रोग्राम को जॉब कार्ड जो है 2006 में लागू की गई थी लोगों को पलायन रोकने के लिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, टाइम की शॉर्टेज है, प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कन्हैया पासवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राघव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद बच्चन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्री विजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। लेकिन बिहार की जो स्थिति है उसका जो ऊँट है राजनीति का वो किस ओर बैठेगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। सुशासन बाबू के भाषण काम आएंगे, लालू के लाल की जो राजनीति है वो चमकेगी इस चुनाव में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, अब तक भी हमारी लाइव डिबेट और कल भी एक नए मुद्दे के साथ शामिल होंगे आपके साथ, अपने मेहमानों को शामिल करेंगे, आपके सामने उनसे जानेंगे किन मुद्दों पे क्या जनता की राय है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।